हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कुछ वेक्टर्स यानी कि कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हमारे घर में ही रहते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका आज हम लोग लेक्चर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉकरोचेस और रैट्स के बारे में। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था हाउस फ्लाइज़ और मॉस्किटोज़ कैसे हमें अफेक्ट करता है, और हम लोग हाउस फ्लाइज़ और मॉस्किटोज़ के ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, यानी कि उनको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉकरोचेस के बारे में। आखिरकार कॉकरोच हैं क्या और कहाँ मिलते हैं। तो पहली बात, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे कॉमन पेस्ट यानी इंसेक्ट जो है हमारे घर में पाया जाता है वो है कॉकरोच। किसी किसी के घर में नहीं भी पाया जाता है, जैसे कि मान लिया जाए जिसके घर में बहुत साफ़ सुथरा हो उसके घर में कॉकरोच का एक अंश भी नहीं मिलेगा। तो जिसका घर में हाइजीन थोड़ा सा कम होता है वहाँ पे क्या होता है, उनके किचन्स में कॉकरोच मिल जाएगा, कवर्ड में कॉकरोच मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड प्लेसेस में भी कॉकरोच दिखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस काम से जानते हैं। तो ये काम क्या करता है, खाता है या तो स्पॉइल करता है यानी बर्बाद करता है। कभी कभार ये फूड को स्पॉइल कर देगा, कभी पेपर को खाएगा, कभी क्लोथ्स को खाएगा। मतलब कि पेपर, क्लोथ्स, खाना सब कुछ ख़राब भी करता है और खाता भी है। तो कॉकरोच का यही काम है हमारे घर में। ठीक है। इसलिए वो पाया भी जाता है कहाँ, किचन में, कवर्ड में, या कभी कभार बेसिन के सिंक में। अब ये आखिरकार बीमारी कैसे फैलाता है, तो हम लोग जानते हैं कि इनका घर घर जो है रहने का क्या होता है, डार्क प्लेसेस में, यानी कि कोई भी होल में रहेगा। बेसिन बेसिन का जो सिंक होता है उसमें रहेगा, कोई भी पाइप में घुस के बैठा रहेगा। ठीक है। तो ये सब जगह कैसा होता है, डार्क, मतलब डार्क होता है जहाँ पे उनको आसानी होती है रहने का। और जैसे ही फिर जब घर शांत होता है तो वो बाहर निकलते हैं अपने खाने के तलाश में। तो आखिरकार ये जो डार्क प्लेसेस में रहते हैं, जैसे कि पब्लिक सीवर्स हो गया या बेसिन सिंक हो गया, तो उन सभी जगह पे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो उनके बॉडीज़ पे चिपक जाते हैं। ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स जो होते हैं वो उनके बॉडीज़ पे चिपक जाते हैं, और उन्हीं जर्म्स के वजह से हमारे फूड को वो कंटामिनेट कर देते हैं, यानी दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वो किन किन प्रकार की बीमारियां फैलाता है, मतलब कि कॉकरोच का काम क्या है। तो बहुत सारी डिजीज़ को वो कैरी करता है अपने साथ, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड और इवन आखिरी में पोलियो। और हम लोग इसमें भी जानते भी हैं कि इन सभी बीमारी में ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होता है फूड पॉइजनिंग का, यानी उल्टी होगा, वोमिटिंग होगा, यही सब इसका ज़्यादातर लक्षण होता है, यानी इस बीमारी का पता करने का। ठीक है। तो कॉकरोच का अगर कहीं भी अंश पाया जाए, कहीं भी फूड अगर खुला हुआ रहा, उसके ऊपर अगर कॉकरोच चढ़ के गया हो, तो उस फूड को गलती से भी हम लोग कंज्यूम ना करें। इससे क्या होगा कि जो वो जम्स अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर चिपका के लाया होगा, वो उसके पैरों के थ्रू उस फूड में चला गया होगा, और जब भी हम लोग उस फूड को खाएंगे तो वो जम्स हमारे पेट में जाएगा, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। अब कॉकरोच को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कंट्रोल, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं या कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि कॉकरोच से बचने का तरीका है कि या तो आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, पूरा साफ़ सुथरा, कहीं भी कुछ गंदा या फूड जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको हम लोग कहीं भी स्टोर ना होने दें। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम लोग स्प्रे कर दें, क्या चीज़, इंसेक्टिसाइड्स, जिनके वजह से जो कॉकरोच है उनकी मृत्यु यानी डेथ हो जाए। ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग कॉकरोचेस से बच सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा, इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी एक तरीके का एनिमल ही है जो है रैट, चूहा। अगर कोई बोले कि मैंने रैट नहीं देखा या चूहा नहीं देखा, तो ये भाई इंडिया में रह के फिर सबसे बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में किसी न किसी के घर में चूहा होता ही होता है, चाहे वो छोटा चूहा हो या बड़ा चूहा हो, कहीं ना कहीं तो आपको चूहा दिखा ही होगा। ठीक है। तो चूहा आखिरकार क्या है, तो एक तरीके का सीरियस डोमेस्टिक पेस्ट है, जो हमारे घर के कोई भी स्टोर रूम में कहीं मिल जाएगा, या कहीं गैरेज वैरेज अगर पुराना है तो उसमें मिल जाएगा। यहाँ तक कि कार अगर बहुत सालों से बंद है या महीनों से रखा हुआ है, उस कार के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चूहा जो है वो हमारे तरीके से एक तरीके से डोमेस्टिक पेस्ट हो गया है, घर में पाला हुआ एक तरीके का एनिमल। ठीक है। और उसका काम क्या होता है, वो खाना खाता है, यानी ग्रेन्स खाता है। कैसा ग्रेन्स खाता है, हमारा ही ग्रेन्स खाता है। जैसे कि मान लिया जाए रोटी बना के रखे, तो वो हमारा ही बनाया हुआ रोटी अगर खुला हुआ रहा तो लेके चला जाएगा। ठीक है। तो हमारा बनाया हुआ ही ग्रेन्स खाता है, और भी फूड मटेरियल्स को वो कंज्यूम करता है, जैसे कि कुछ भी अगर खाना बचा हुआ रहा तो उसको वो खाते रहेगा। ठीक है। अब इनका और भी काम क्या है, तो चूहे का काम एक तरीके से हम लोग और बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे कपड़े, हमारे बुक्स और भी जो कागज़ात हैं उसको फाड़ने का यानी काटने का एक काम करता है। ठीक है। जिससे हमें नुकसान होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारा
फूड मटेरियल जो भी खाना खा रहे हैं वो ख़राब तो करते ही हैं, दूसरा जो हमारे पास बुक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं नए नए, वो भी वो कट करके ख़राब करते हैं। ठीक है। अब इन सभी चीज़ को हटा करके अगर हम लोग बात करें कि इनके द्वारा फैलाने जाने वाली बीमारी के क्या मतलब कि बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो रैट्स होता है वो एक तरीके से पैरासाइटिक इंसेक्ट्स कैरी करता है। ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर एक बहुत प्रकार के इंसेक्ट्स जो है वो चिपके हुए रहते हैं, और जिनको हम लोग इन इंसेक्ट्स का नाम होता है रैट फ्ली। ठीक है। तो रैट फ्ली इंसेक्ट्स के वजह से ही प्लेग नाम की बीमारी फैलती है। लोग बोलते हैं चूहे के वजह से मतलब प्लेग बीमारी फैलता है, लेकिन यहाँ पे जो बात है, वो जो इंसेक्ट है रैट फ्ली वो फैलाता है प्लेग नाम का बीमारी, लेकिन वो जो रैट फ्ली है वो रैट के ऊपर रहता है। ठीक है। तो अगर कहीं पूछ दे कि कौन सा इंसेक्ट प्लेग नाम का बीमारी जो है वो फैलाता है, तो हम लोग बोलेंगे रैट फ्ली, जो रहता कहाँ पे है, रैट के बॉडी के ऊपर। एक पैरासाइटिक इंसेक्ट है जो उसके बॉडी के ऊपर चिपका हुआ रहता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जहाँ पे कोई भी अगर ऐसा प्लेस हो जहाँ ज़्यादा चूहा का आतंक हो, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो नॉर्मल सा जो सभी घर में यूज़ होता है वो है ट्रैपिंग सिस्टम। आप ट्रैप कर लीजिए और कहीं भी ऐसा जगह जाके छोड़ के आइए जहाँ पे वो ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो। ये नहीं कि अपने घर से छोड़ के पड़ोसी के घर में छोड़ दें, इससे क्या हो, दूसरे को फिर नुकसान होगा, वो फिर वापस अपने घर में आ सकता है। तो हम लोग क्या करें, ट्रैप करके उसे ऐसा जगह छोड़ के आएँ जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम हो, यानी कि दूर अपने घर से। और दूसरा तरीका है कि या उसको मार दें। कैसे मार सकते हैं, तो रेटिसाइड्स जो होता है वो एक तरीके से चूहे मारने का दवाई होता है, जिसको हम लोग डाल दें, वो अगर गलती से उसको खा लिया तो उसका वहाँ पे ही डेथ हो जाएगा। ये तरीका वैसे एक तरीके से हानि मतलब कि पहुँचाने वाला ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग उससे बचना ही चाहते हैं तो ट्रैप करके उसे दूर क्यों ना छोड़ दें, तो दूर ही जा कर के छोड़ सकते हैं। अब हम लोग कॉकरोचेस, रैट, हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज़ के बारे में समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे DDT के बारे में। अब ये जो टॉपिक DDT है वो आखिरकार है क्या। तो DDT का अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। अब ये DDT काम क्या करता है, तो DDT जो है एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंसेक्टिसाइड्स था पहले, अभी भी है, लेकिन अभी हम लोग के इंडिया में ये बैन कर दिया गया है। ठीक है। जो किस काम के लिए आता था यूज़, तो DDT जो है वो बहुत सारे मच्छरों को मारने के, यानी कि उनका पॉपुलेशन कम करने के काम में आता था, एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है। ठीक है। अभी के समय में ये इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते थे और इन्वायरमेंट को भी ये इफ़ेक्ट करता था। ठीक है। तो आखिरकार DDT जो है वो ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसा इसके अंदर क्या नेचर है जो हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है। तो पहली बात, इसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनके वजह से हमें डायरिया हो सकता है, हमारी आँखों में जलन हो सकती है। अगर कहीं भी DDT स्प्रे किया जाता हो तो उनका जो धुआं होता है वो हमारे आईज़ पे, नोज़ पे, थ्रोट पे, ये सब में इरिटेशन पैदा कर सकता है। ठीक है। यहाँ तक कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी वो कमज़ोर करता है। ठीक है। और ये तो हमारा ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो गया। इसका और भी दुष्प्रभाव है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि अगर इसका कहीं भी गलती से छिड़काव हो गया तो ये जो है वो पानी में मिलता नहीं है। और मच्छर जो होते हैं वो कहाँ पे जन्म लेते हैं, पानी में। अब जब पानी में इनसॉल्युबल हो है, मतलब मिलता नहीं है, तो फिर वो पानी के अंदर मच्छर को कैसे मारेगा। आखिरकार वो पानी के सरफेस के ऊपर ही जाके बैठ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई तो कम हो जाएगा, लेकिन इससे जो भी मछलियाँ रहती है उनको फिर दिक्कत होता है। और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी बन चुका था, और एक्वेटिक एनिमल्स को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है था। अब नहीं, अब तो बंद हो गया है ये सब चीज़। और इसका एक दुष्प्रभाव ये भी है कि ये एक तरीके से, जो हम लोग जानते हैं कि चिड़िया का जो अंडा होता है उसके ऊपर जो सेल होता है, एग सेल, उस एग सेल को वो थिन कर देता था। मतलब कि एक ऐसा केमिकल होता था जिसके वजह से जो चिड़िया के अंडे होते थे उसके ऊपर का जो सेल होता है वो बहुत पतला हो जाता था, जिसके वजह से जो बहुत सारी चिड़िया जो हैं उनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गया। ठीक है। तो DDT जो था वो एक तरीके का इंसेक्टिसाइड्स था, जो पहले मच्छर को मारने के या कम करने के काम में आता था, लेकिन अभी बैन कर दिया गया ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो ये था हाइजीन चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सम वेक्टर्स एंड देयर कंट्रोल्स का लास्ट वीडियो। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, यानी दूसरे चैप्टर पे इन दूसरे वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।